हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम कुंडलिनी का रहस्य जानेंगे। तो संस्कृत में कुंडलिनी शब्द का अर्थ कुंडल से लिया गया है, जिसका अर्थ है गोलाकार या फिर कुंडलित आकार की आभूषण। कुंडलिनी का एक अन्य अर्थ मूल शब्द कुंड से इसे लिया गया है, जिसका अर्थ है गहरा स्थान, गड्ढा या फिर गुहा। कुंड एक चौकोर गड्ढा है जिसका उपयोग दीक्षा समारोह में आग जलाने और उसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर भारत में अनुष्ठानों में इसे देखा जाता है। सांप के बिल को भी कुंड ही कहा जाता है, जहाँ पर वह कुंडली मारकर आराम करता है। कुंडा उस अवतल गुहा को संदर्भित करता है जिसमें मस्तिष्क कुंडलित और सोए हुए सर्प जैसा दिखता है। हिंदू धर्म और तांत्रिक अवधारणाओं में कुंडलिनी दिव्य स्त्री ऊर्जा का रूप है जो रीढ़ के आधार में रहती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देवी शक्ति का रूप है जो शक्ति, बल और ताकत का प्रतिनिधित्व करती है। कुंडलिनी को 15वीं शताब्दी में हठयोग साधना में भी अपनाया गया था। एकनाथ ईश्वरन, जो एक भारतीय आध्यात्मिक शिक्षक, लेखक, अनुवादक और पवित्र ग्रंथ भगवद गीता और उपनिषदों के व्याख्यानकार हैं, उन्होंने कुंडलिनी के वास्तविक सार को चित्रित करने के लिए कुंडलित शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया था। तो कुंडलिनी हमारे शरीर के संदर्भ में मौलिक और महत्वपूर्ण ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ के आधार पर आराम करती है। यह महत्वपूर्ण ऊर्जा कुंडलिनी योग नामक अभ्यासों के एक सेट के माध्यम से भी प्रकट होती है, जिसमें मंत्र, मुद्राओं और शरीर की गतिविधियाँ और श्वास की क्रिया का उपयोग भी शामिल होता है। कुंडलिनी हिंदू धर्म से ही ली गई अवधारणा है। कुंडलिनी सांप के पीछे का अर्थ जानने के लिए भारतीय संस्कृति में सांप की प्रासंगिकता को जानना महत्वपूर्ण है। सांप दिखने में जितना खतरनाक और डरावना होता है, कई संस्कृतियों में भी इसका बहुत महत्व है। खासकर भारत में लगभग हर मंदिर में एक सांप का चित्रण है। हिंदू भगवान शिव के गले में भी एक सांप लिपटा हुआ है। एक अन्य हिंदू देवता भगवान विष्णु लिपटे हुए सांपों के बिस्तर पर ही सोते हैं। और यहाँ तक कि एक हिंदू त्यौहार भी सांप को समर्पित है, जिसे नागपंचमी भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि जब आकाशीय प्राणी हमारी दुनिया में प्रवेश करेंगे तो वे सांप के रूप में ही प्रवेश करेंगे। हिंदू धर्म में सांप को देवत्व के रूप में भी प्रतिष्ठित किया जाता है, जो अनंत काल और भौतिक अस्तित्व, जीवन और मृत्यु और समय और कालातीत का प्रतीक भी है। यह सृजन, संरक्षण और विनाश, ब्रह्मांड को बनाने वाली तीनों प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसके अलावा सांप द्वारा अपनी केचुली उतारने की क्रिया को कारण से ही इसे पुनर्जन्म, मृत्यु और नश्वरता के चित्रण के रूप में भी इसे देखा जाता है। अंत में यौगिक परंपराओं में सांप कुंडलिनी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार में बैठता है और जब जागृत होता है तो पूरे शरीर में महान ऊर्जा प्रवाहित होने के साथ एक रहस्यमय अनुभव भी प्रदान करता है। सर्प आत्मा लंबे समय से अलग अलग धर्मों और आध्यात्मिक परंपराओं में एक पवित्र व्यक्ति रही है, जो जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्जन्म के लिए भी खड़ी है। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।